पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट मुकम्मल हो गई और उसके साथ में ही जम्मू कश्मीर बैंक में बैंकिंग एसोसिएट्स और प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की तकर्री का जो सिलसिला था वो भी लगभग मुकम्मल हो चुका है। अब मामला आकर फंस गया है क्लास फोर्थ की रिक्रूटमेंट में। क्लास फोर्थ की रिक्रूटमेंट को लेकर जिस दिन एडवर्टीजमेंट नोटिस इशू हुआ था उसी दिन से कन्फ्यूजन लगातार बच्चों के जहनों में भी था, पत्रकारों के जहनों में भी था और एडमिनिस्ट्रेशन में अलग अलग लेवल्स पर जो लोग काम करते हैं उनके जहनों में भी था। वो कन्फ्यूजन ये था कि क्या ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स एलिजिबल हैं और क्या ये नौकरियां सिर्फ 10वीं और 12वीं पास के लिए हैं। उस समय जब आप जिन बच्चों ने फॉर्म भरा, बड़ी तादाद उन बच्चों की भी है जो लोग जब फॉर्म भरने के लिए गए वहाँ पर एक ऑप्शन आता था, क्या आप ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आप फॉर्म फिलअप ही नहीं कर सकते थे, और अगर आप 10th या 12th हैं तो आप फॉर्म फिलअप कर पाते। वो ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना था और उसके बाद ही आप फॉर्म फिलअप करने के लिए आगे बढ़ सकते थे। बहरहाल वो सिलसिला हुआ। वहाँ पर जो लोग ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट भी थे उन्होंने भी ये कहा कि 10वीं 12वीं हम लोग हैं, तो उन लोगों ने फॉर्म भरा। अब उन्होंने ये सोचकर फॉर्म भरा कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन आप तभी करेंगे जब आप 10th और 12th पास करेंगे। मिनिमम क्वालिफिकेशन भी आपके पास है, मैक्सिमम भी आपके पास है। लेकिन कानूनी तौर पर अगर देखा जाए तो जिस बच्चे ने 12वीं के बाद ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की है, पीएचडी की है, उसकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन 12वीं नहीं है। उसकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन उसकी पोस्ट ग्रेजुएशन हो सकती है, उसकी मास्टर्स हो सकती है, उसका पीएचडी हो सकता है, उसकी क्वालिफिकेशन कुछ भी, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कुछ भी हो सकती है। इस कन्फ्यूजन के चलते बहुत बड़ी तादाद में वो भी बच्चे थे जो लोगों ने फॉर्म नहीं भरा। जिस समय इम्तिहान की बारी आई, इम्तिहान हो गया, इम्तिहान के ख़त्म होने के बाद लोगों ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। अब आप जानते हैं सर्विस मैटर्स सारे के सारे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के पास आए हैं। कैट के जम्मू बेंच ने एडमिट कर ली पिटिशन को एडमिट करने के बाद उसकी सुनवाई हुई। बात उन बच्चों की यही थी कि जी मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं, मैक्सिमम क्वालिफिकेशन 12वीं, इसके चलते हमको लगा कि हम ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, हम लोग फॉर्म ही नहीं भर सके। बाद में जब रिज़ल्ट आया तो पता चला कि बहुत बड़ी तादाद में वो बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं जिन बच्चों की क्वालिफिकेशन 10वीं 12वीं नहीं बल्कि जिनकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है। हमें लगा कि भाई हमने तो अपना नुकसान किया, हमको भी उस रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए था। वो लोग कोर्ट के सामने गए, कोर्ट को यही सब दलील दी और ये कहा कि हम मुगालते में रहे, हम लोगों को फॉर्म भरने का भी मौका नहीं दिया गया, तो हमसे एक संवैधानिक अधिकार जो है वो छीन लिया गया है। कोर्ट ने पूरी कहानी सुनी और कोर्ट ने पूरी कहानी सुनने के बाद जवाब ये दिया कि आपसे आपका कोई संवैधानिक अधिकार नहीं छीना गया है। कोर्ट ने अलग अलग जजमेंट्स की तरफ इशारा करते हुए कुछ बैंक की जजमेंट्स की तरफ इशारा किया और कोर्ट ने ये कहा, कोर्ट से मेरी मुराद कैट के जम्मू बेंच ने ये कहा कि जी मामला ये है कि सरकार अधिकार रखती है आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन, किसी भी नौकरी के लिए मिनिमम और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन फिक्स करने का अधिकार सरकार का है। और अब सरकार के इस अधिकार पर ना आप सवाल खड़े कर सकते हैं और ना ही हम इसमें इंट्रूड करेंगे, ना ही हम इस डोमेन में जाएंगे कि हम सरकार को बताएं कि आपको किसी एक नौकरी के लिए, किसी एक पोजीशन के लिए अगर लोगों की एप्लीकेशन फॉर्म्स मंगवाने हैं तो उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। कैट ने यह भी कहा कि ये सरकार को तय करना है कि किसी एक जॉब के लिए, किसी एक नौकरी के लिए उनको किस तरह के लोग चाहिए, किस तरह की बैकग्राउंड से लोग चाहिए, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और उन्हें काम क्या करना है। क्लास फोर्थ का जहाँ तक ताल्लुक है, या तो पीएन के तौर पे काम करना है, या लैब बीरर के तौर पे काम करना है, या कहीं और किसी ऐसी ही पोजीशन पर आपको काम करना है। तो सरकार ने ये तय किया कि 10वीं और 12वीं, मैक्सिमम जो लोग 12वीं तक पढ़े हैं, जिन लोगों को मौका नहीं मिला, जो लोग कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सके, जो लोग आगे पढ़ नहीं सके और 12वीं के बाद ही उनको अपनी तालीम छोड़ देनी पड़ी, ये मौका उन्हीं को दिया जाना चाहिए ताकि कम से कम वो वर्ग, जिस वर्ग को कॉलेज आने का और यूनिवर्सिटी आने का मौका नहीं मिला और उनके पास अपनी घर को चलाने के लिए रोजी रोटी का कोई दूसरा साधन जिनके पास नहीं है, गांव देहात में लोग हैं, 2 दुकानें या 3 दुकानें जिस गांव में हैं, जहां पर आज भी मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है, जहां पर आज भी रोड कनेक्टिविटी नहीं है, जहां पर आज भी उस्तादों को पैदल चलकर अपने स्कूल तक पहुंचना पड़ता है, उन इलाकों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह तय किया कि ठीक है, मिनिमम 10वीं और मैक्सिमम 12वीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये होगा कि 10वीं पास जो है वो भी अप्लाई कर सकता है, 11वीं पास भी अप्लाई कर सकता है, 12वीं पास भी अप्लाई कर सकता है। तो सरकार ये अपनी जगह मानती है कि कम से कम
10वीं की तालीम तो बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने हासिल की है, और इन लोगों को अगर सरकारी मुलाजमत मिलती है, वो भी लगभग 9,000 के करीब लोग हैं जिनको ये मुलाजमत मिलनी है। अगर इनको ये मुलाजमत मिलती है तो कम से कम ये लोग जो हैं गरीबी की रेखा से ऊपर आएंगे, अपने घर का पालन पोषण कर सकेंगे, और हमारा जो सोशल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम भी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे। सरकार की मंशा ये, क्योंकि सरकार यही सब कुछ कह रही है। लेकिन अब चूंकि मामला कैट के सामने है, कैट ने एक मामले का निपटारा किया है, अब कैट के सामने बिल्कुल इसी नौयत का दूसरा मामला है, जिसमें कैट में बच्चों ने चैलेंज किया है कि एसएसआरबी ने एक नोटिफिकेशन निकाला था जिसके ज़रिए उन्होंने ये कहा था कि आपको एक एफिडेविट देना होगा, जिस एफिडेविट में आपको ये लिखकर हमको देना होगा कि मैं ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट नहीं हूँ, और अगर किसी भी वक्त ये पाया जाता है कि मैं ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हूँ तो आप मुझे नौकरी से बर्खास्त कर सकते हैं। जब हम एसएसआरबी से पूछते हैं कि आपने ये एफिडेविट वाली कंडीशन क्यों रखी, तो वो ये कहते हैं कि जब आप बैंक की नौकरी करने के लिए जाते हैं तो बैंक आपको एक बॉन्ड साइन कराता है। बॉन्ड का मतलब ये होगा कि 5 साल के लिए मिनिमम आप बैंक की नौकरी करेंगे, और अगर इन 5 सालों के बीच में किसी भी वक्त आप नौकरी छोड़ने का इरादा बनाते हैं तो आपको बैंक को इतने पैसे देने होंगे और आप नौकरी छोड़ सकते हैं। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब आप बैंक की मुलाजमत में चले जाते हैं, बैंक की पूरी कोशिश है कि 5 साल तक कम से कम इन पोजीशंस पर ये लोग काम करें, छोड़कर ना चले जाएं, क्योंकि अगर ये बैंक की नौकरी छोड़कर चले जाएंगे, वैकेंसी एक क्रिएट होगी, और जिस जगह वो आदमी काम कर रहा होगा वहाँ पर हमें दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। एसएसआरबी ये कहता है कि हमारी कोशिश थी कि इसी पैटर्न पर हम भी एक तरह का बॉन्ड इन बच्चों से ले लें कि आप उन नौकरियों को क्लेम कर रहे हैं जो नौकरियां मिनिमम 10th और मैक्सिमम 12th पास किए हुए बच्चों के लिए हैं। आप कह रहे हैं कि जी मैं ग्रेजुएट नहीं हूं, मैं पोस्ट ग्रेजुएट नहीं हूं, मेरी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन 12वीं है, और आपने इसी बुनियाद पर ये नौकरी क्लेम की है। और हमने अपने एडवर्टीजमेंट में कैटेगोरिक और क्लियर ये कहा था कि मैक्सिमम 12वीं, मिनिमम 10वीं। और आपका ये क्लेम, वो भी कैट के जम्मू बेंच ने जो जजमेंट अपना दिया उसमें ये बात भी कैट के बेंच ने कही है कि आपका ये कहना कि आप 12वीं हैं और आप उसके बाद ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आपकी 12वीं की क्वालिफिकेशन को कंसिडर किया जाए, ये भी सही नहीं है, क्योंकि हक रखती है सरकार कि वो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन पर आपकी बार लगाए और आपको ये कहे कि मैक्सिमम क्वालिफिकेशन आपकी 12वीं ही हमें चाहिए इस एक पोजीशन पर आपको अगर काम करना है। अब स्थिति ये बन गई है इस समय कि अब दूसरा एक केस है, उसका निपटारा होना है, वहां पर एफिडेविट को कोर्ट में चैलेंज किया है। हालांकि उस मामले का अभी तक फैसला नहीं हुआ, फैसला हो सकता है आने वाले 1-2 दिन में हो जाए और उस मामले का भी हमको पता चले कि कैट उसमें क्या कहता है। मगर बुनियादी तौर पर एसएसआरबी का ये कहना है कि हमने इसलिए ये एफिडेविट रखा ताकि एक कंडीशन कम से कम हो कि अगर आप इस कंडीशन को, अगर कल आप किसी दूसरी मुलाजमत के लिए यहाँ पर कोशिश करेंगे और वो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की बेसिस पर मांगने की कोशिश करेंगे, तो हमारे पास कम से कम कोई एक माध्यम होगा, कोई एक तरीका होगा जिस तरीके से हम आपको पकड़ सकेंगे कि जी आपने 10वीं और 12वीं के लिए जो नौकरी थी उस नौकरी को भी क्लेम किया है, हमें ये बताकर कि आपकी मैक्सिमम क्वालिफिकेशन 12वीं, आपने ये सही नहीं किया है। अब कैट क्या कहता है वो तो कैट ने कहना है, एसएसआरबी क्या कह रही है वो भी मैंने आप तक पहुंचाया, ये भी हमने एसएसआरबी में सूत्रों से पता किया है, ये बात हमने आप तक पहुंचाई है। लेकिन अहम यहाँ पर यह है कि सरकार ने क्लास 4th की जब एडवर्टीजमेंट निकाली थी, उस एडवर्टीजमेंट में कैटेगोरिक ब्रैकेट्स के अंदर अगर सरकार ने लिखित रूप में लिख दिया होता कि जनाब ये नौकरियां सिर्फ 10वीं और 12वीं के लिए हैं, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट इनएलिजिबल हैं, तो ये कंट्रोवर्सी बनती ही नहीं, ये हंगामा होता ही नहीं, ये मामला कैट में जाता ही नहीं। अब कैट में भी ये मामला थमेगा नहीं, ये मेरी अपनी रीडिंग है सिचुएशन की। अब ये मामला जाएगा हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के पास। जब ये हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के पास जाएगा, आप जानते हैं जब कोर्ट में सर्विस मैटर्स चले जाते हैं तो इनको सर्विस मैटर्स को रिजॉल्व होने में वक्त लगता है। उसकी वजह यह है कि कोर्ट में ऑलरेडी बहुत पेंडेंसी है केसेस की, कोर्ट में ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिन मसलों को कोर्ट को टेकअप करना है। अब ये वकीलों की जाहिर सी बात है, उनकी अपनी काबिलियत होती है, जिस काबिलियत के बलबूते पर और जिस काबिलियत के ज़रिए वो ये इंश्योर करते हैं कि उनके मामले की भी सुनवाई जल्द अज जल्द हो। सरकार की भी कोशिश रहती है कि भाई ये रिक्रूटमेंट के मामले जो हैं जल्द से जल्द निपटाए जाएं। लेकिन ये मामला कैट में क्यों गया, ये मामला अब कोर्ट में क्यों जा रहा है,
इन तमाम चीज़ों पर जीएडी को भी सोच विचार करना चाहिए, एसएसआरबी को भी सोच विचार करना चाहिए। इंडेंटिंग डिपार्टमेंट्स, जो डिपार्टमेंट वैकेंसीज को रेफर करते हैं जीएडी को, उन डिपार्टमेंट्स को भी इस चीज़ पर नज़रसानी करनी चाहिए कि जब आप रिक्रूटमेंट के पैमाने या रिक्रूटमेंट के असूल बनाते हैं, रिक्रूटमेंट के रूल्स बनाते हैं, उन रिक्रूटमेंट रूल्स में कैटेगोरिक और क्लियर तमाम बातों को लिख दिया जाए। क्योंकि एक छोटी सी आपकी गलती, या यूँ मान लीजिए छोटी सी ओवरसाइट के चलते मामले जब कोर्टों में जाते हैं, तो आप जानते हैं कोर्ट में छोटी से छोटी बात कोर्ट के लिए बड़ी रेलेवेंट होती है, क्योंकि वो जज साहिबान को वहाँ पर बैठकर इंसाफ करना है। वो जब इंसाफ करने लगते हैं, वो दोनों पक्षों को पूरा सुनते हैं। तो जब कोर्ट सुनने लगेगी, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात जो है सामने आ सकती है कि कोर्ट ये पूछ सकती है कि आपने कैटेगोरिक और क्लियर ये क्यों नहीं लिखा था कि ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स इसके लिए इनएलिजिबल हैं। जब आपने ये लिखा नहीं, तो आपने कम से कम पेंडोरा बॉक्स जो है वो ओपन रखा, वो आपको रखना नहीं चाहिए था। उम्मीद और तवक्का है कि सरकार इस मामले को एक बेंचमार्क लेगी और आगे जितने भी एडवर्टाइजमेंट नोटिस इशू करेगी, उनमें इन तमाम लैक्यूनाज को एड्रेस करेगी। और जब भी जीएडी पोस्ट रेफर करे, पब्लिक सर्विस कमीशन को करे या एसएसआरबी को करे, क्लैरिटी के साथ करे। रूल्स अगर आपके अपडेट नहीं हुए तो रूल्स अपडेट करके आप वैकेंसीज को रेफर करिए, क्योंकि जब आप ये नहीं करते हैं, उसका नतीजा ये निकलता है कि मामले कैट के पास जाते हैं, मामले कोर्टों में चले जाते हैं और बच्चों की उम्रें आगे बढ़ जाती हैं और रिक्रूटमेंट का सिलसिला जो है वो मुकम्मल नहीं हो पाता। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि 10वीं और 12वीं की बुनियाद पर जो बच्चे नौकरी मांग रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जनाब हमने 12वीं तो पास की है, हम अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन फोरफिट करने के लिए तैयार हैं कि वो हमारी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन हम फोरफिट करते हैं, हमें अगर 12वीं की बुनियाद पर ये नौकरी दी जाए। अनएम्प्लॉयमेंट एक मसला है और दूसरा मसला जम्मू कश्मीर है। जिस जम्मू कश्मीर में आज भी कॉन्सेप्ट लोगों के जहनों में ये है कि अगर आपका बेटा सरकारी मुलाजिम है तो वो कोई बहुत बड़ा अफसर है, वो कोई बहुत बड़ा बाबू है, और बाबू होना जिस यूनियन टेरिटरी में आज भी बहुत बड़ी बात माना जाता हो, जहां आज भी चपरासी के लगने पर या बिल्कुल छोटी से छोटी पोस्ट पर अगर कोई बच्चा मामूली सी कोई नौकरी भी उसको 5-10 हज़ार की मिल जाती है, घर वाले उसकी भी खुशी मनाते हैं कि कम से कम सरकारी मुलाजमत लग गई है, अब इसकी रोजी रोटी चलना शुरू हो गई, और सारे उसके प्लान्स बन जाते हैं कि शादी कब होगी, बाकी सब चीज़ें। और प्राइवेट मुलाजमत जहां आज भी ये माना जाता है कि भाई ये तो प्राइवेट मुलाजमत तो बेकारी है, इससे अच्छा है कि आप दुकानदारी करें। तो जहाँ इस तरह के कॉन्सेप्ट जिस यूनियन टेरिटरी में अभी भी हों, वहाँ सरकारी मुलाजमत बहुत अहम होती है, और उस सरकारी मुलाजमत को पाने के लिए लोग किसी भी हद तक चले जाते हैं और जाते हैं। आप एक अंदाज़ा लगाइए कि 20 करोड़ की आबादी वाला हमारा एक राज्य, उस राज्य में केवल मात्र 9 लाख मुलाजिम, और 1.35 करोड़ आबादी वाला जम्मू कश्मीर, और उसमें 5 लाख से ज़्यादा सरकारी मुलाजिम। ये अपने आप में सारी सिचुएशन को एक्सप्लेन करता है। हमें सरकारी मुलाजमत चाहिए। सरकारी मुलाजमत मिलने के बाद, और सरकार की भी एक अजीब पॉलिसी नैरेटिव सरकार का है कि जनाब सोशल गुड कॉज के लिए और सोशल गुड के लिए हमको ये सब कुछ करना है। जनाब जब आपको समाज की सेवा करनी है, तो जो काम आप समाज की सेवा के लिए करते हैं, उस सेवा से मेवा आपको मिलेगा, इसकी संभावनाएं बहुत कम है। या आप मेवा खाने के चक्कर में रहेंगे तो वो मिलेगा नहीं। अगर आप नौकरी लोगों को इस बुनियाद पर दें कि आपको उनकी काबिलियत और आपको उनकी जहानत और इंटेलेक्ट से आपको सिस्टम को अच्छा करना है, समाज को अच्छा करना है, उनसे काम लेना है, प्रोडक्टिविटी अपनी सरकार की बढ़ानी है, तो आपको काबिल लोग मिलेंगे और आप जम्मू कश्मीर पूरे देश के लिए एक यूनियन टेरिटरी, एक मॉडल यूनियन टेरिटरी बन सकती है। लेकिन जहाँ मकसदी सोशल कॉज हो, वहाँ पर फिर उम्मीदें और तवक्काएं कम रहेंगी, और वहाँ पर इसीलिए ये हंगामे होते रहेंगे कि आप एडवर्टीजमेंट्स निकालेंगे, कोर्ट में चैलेंज होंगी, आप रिक्रूटमेंट करेंगे, कोर्ट में चैलेंज होगी, आप सिलेबस बदलेंगे, कोर्ट में चैलेंज होगा, आप अपने रूल्स को अपडेट नहीं करेंगे, कोर्ट में चैलेंज होगा। ये हंगामे होते रहेंगे, और नतीजा उसका ये निकलेगा कि जो बच्चे एलिजिबल हैं, जो बच्चे मेहनत करते हैं, जो बच्चे उम्मीद और तवक्का में रहते हैं कि पोस्टें निकलेंगी, हम अप्लाई करेंगे और हमारी मुलाजमत लगेगी और हम कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, वो बेचारे इंतज़ार करते रह जाएंगे।